एक आधिकारिक और एक चुनावी दौरा हुआ, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। सुबह सुबह उठी हूँ और परसों से मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ और मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ। मैं उस समय में पैदा नहीं हुई जब ये सारी चीज़ें जो हो रही है मणिपुर में वो कॉमन थे टू हैपन इन ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट। अभी तो सिर्फ मणिपुर में हो रहा है। बट आप लोगों को पता है क्या, हम पागल नहीं हैं, है ना। उनमें करेज होता है सच बोलने का, उनमें करेज होता है फाइट बैक करने का। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंडिया वाले ये बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस टू गो। नॉर्थ ईस्ट यू कैन नॉट प्लान विदाउट अ लोकल राइड टू गो टू नॉर्थ ईस्ट। जाना और वहां पे जाके बस जाना ये कोई इंडियन का सपना नहीं है, ये हम जैसे लोगों का सपना है जो पूरी दुनिया घूम के आए हैं, घूमते रहेंगे, लेकिन हमेशा वापस अपने घर ही जाना चाहते हैं बिकॉज वी नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज। द blessed place, it is not best, it is blessed, it is the blessed place. बट हमें इतना ज्यादा हम अब्यूज्ड है ना, हम इतना ज्यादा अब्यूज्ड हैं। छोटे छोटे बच्चे यार, उन्हें ड्रग एडिक्ट बना दिया गया है। बनाया नहीं गया है। This is to my brothers and sisters who lives in Northeast, Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh. And don't ask me this question that why am I taking all the names, क्योंकि problem तो सिर्फ मणिपुर में है, because I know I've grown up there. अरुणाचल में मेरी पूरी आधी खानदान है। या तुम बोलोगे तुम तो आसाम में गुवाहाटी में पैदा हुए हो तो तुम्हें क्या पता, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी एक्सप्लोरर हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा चुकी हूँ, कहाँ कहाँ रह चुकी हूँ, ठीक है। और जितना टूरिज्म इसी का डर था। हमने सोचा था ये सरकार आएगी तो शायद सेंट्रल अच्छा होगा तो विलेजेस, तो हमारे गांव में थोड़े हमारे शहरों में, छोटे शहरों में पैसे और ज़्यादा जाएंगे, नौकरी और बनेगी। लेकिन ये तो सब उल्टा हो रहा है। और क्या पता कि ये सभी हमारे बीच में लड़ाई लगा रहे हैं ताकि हम अपने गांवों को जला के ख़त्म कर दे और फिर ये जाके वहाँ पे रूल करे। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता कि हमें इसीलिए छोड़ दिया गया है ताकि जो हमारी मर्जी है वो हम करें, है ना। जो हमारी मर्जी है पहले उनको अपनी मनमानी कर लेने तो फिर हम एंट्री मारेंगे। बिकॉज दे आर तो बिग पीपल ना, दे आर वेरी बिग पीपल, they have the time, they have the capacity to wait and watch. But what about us? Do we have time in our hand? Do we have money in our hand? Do we have this liberty to wait and watch कि okay, देखते हैं, एक को मार के देखते हैं, एक का घर जला के देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। नहीं ना, हम नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी रीज़न हो जाए गाइस, हम लोग आपस में नहीं लड़ सकते, आपस में हम लड़ ही नहीं सकते। नहीं तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ से सन का राइज होता है, जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे रिसोर्सफुल, सबसे बेस्ट साइड ऑफ इंडिया है, वो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और कोई और उसे प्रोटेक्ट करेगा। काजीरंगा जैसे जगह में 5 स्टार होटल बनाएगा
असम जैसी जगहों में फ्लड से भर देगा, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल जैसी जगहों में है ना, अरुणाचल जैसे जगहों को डिस्ट्रॉय कर देगा। गोल्डन ट्रायंगल के बॉर्डर से बाहर की बॉर्डर की गवर्नमेंट से दोस्ती करके हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज हम खुद ही आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग फालतू रीज़न के लिए नहीं लड़ते हैं। मुझे पता है कि आप लोग हर दिन हर वक्त एक दूसरे से नहीं लड़ते। रीज़न होता है, रीज़न ज़रूर होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि औरतों को जला देना, बच्चों को मार देना, यंग लड़कों को, लड़कियों को, आपको पता है क्या हो रहा है बाहर? पहले नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कों की बात मैं बाद में करती हूँ, मैं लड़की हूँ ना, तो मैं पहले लड़की की बात करती हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ सर्विस में इतनी अच्छी है, इतनी हार्ड वर्किंग है। एवरी एयरलाइन इन द वर्ल्ड wants Northeast girls to hire. But now what's happening, you know? जब एयर होस्टेस थी, इंग्लिश अच्छा बोलना, प्रेजेंटेबल रहना, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना, तो खून में ना, हमारा खून में है। कुछ भी हमें बोलो, हम लोग उसको अच्छे से ही करते हैं। क्योंकि हम अपने उन बुरे दिनों को वापस ला रहे हैं और हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन भी है। हाँ, कभी कभी अपना पावर शो करना ज़रूरी है, लेकिन आपस में लड़ना, महती कुकी, ये सब तो हम सब नॉर्थ ईस्टर्न ही है ना। हम सब एक ही है ना, अपने भाई बहन है ना हम सब। कुकी लोग, आप लोग थोड़ा अपने बीच में थोड़ा फ्रेंडशिप कर लो ना। क्या ज़रूरत है आपको हर आधे घंटे में दूसरा गांव क्रिएट करने की? और मैती लोग थोड़ा पेशेंस रखिए ना। बड़े लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोग भी दोस्ती में ध्यान दीजिए ना। प्रॉब्लम दोनों तरफ है, पर गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही तो क्या कर सकते हैं? हम लोग आपस में ही करेंगे ना। हम लोग को ही करना है, हम लोग को आपस में ही सॉल्व करना है। कोई नहीं आएगा। गांव जला दिया, मणिपुर इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, कौन आएगा बताओ अभी ये सब सही करने? उसने उसका किया, किसी ने किसी का नहीं छोड़ा ना। इतना सुंदर जगह है, कौन जाएगा? किसी के अंदर इतना हिम्मत होगा अभी उस जगह घूमने जाने के लिए, 4 पैसा वहाँ जाके खर्च करने के लिए? कोई भी कंपनी को इतना हिम्मत होगा कि मणिपुर में जाके ऑडिशन रखने के लिए, इंटरव्यू रखने के लिए, वहाँ से हायर करने के लिए? कोई डॉक्टर इंजीनियर जो यहाँ पढ़ रहा है वो जाएगा उधर जॉब करने, सर्विस करने? जाएगा? 100 में से 1 जाएगा। क्या पता उस एक को भी आप लोग मार दोगे? नहीं तो ये कम्युनिटी, नहीं तो वो कम्युनिटी, नहीं तो वो कम्युनिटी, नहीं तो अगर ज़्यादा बोला तो गवर्नमेंट भी तो है, वो तो स्नाइपर शॉट डाल देगा ऊपर से उस आदमी के कि यार ये मैटर ज़्यादा डिस्क्लोज कर रही है वहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। प्लीज़ आप लोग सब थोड़ा काम डाउन हो जाइए और सब लोग प्लीज़ दिमाग से काम लीजिए, दिमाग से, इधर से नहीं। घोर कलयुग है ये।
है ना। गीता को खोलिए और पढ़िए, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़िए, तभी भी काम देगा। जिसने भी किया होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट सही ही किया होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़िए, वो भी हेल्प करेगा। यहाँ से काम लीजिए। अपने थर्ड चक्रा को ओपन करने की कोशिश कीजिए। क्लोज योर आइज, मेडिटेट। इज इट पॉसिबल, आई एम जस्ट सेइंग, इज इट पॉसिबल दैट पूरा मणिपुर या पूरा देश सब एकजुट हो जाए और जब भी गुस्सा आए ना, हम तो आंखें बंद कर ले। जब भी गुस्सा आए हम आंखें बंद कर लेते हैं और कोई भी ना आंखें खोलेगा नहीं, कोई धोखा नहीं देगा। धोखेबाजी छोड़ देते हैं, बेईमानी छोड़ देते हैं। सिर्फ ऊपर उस पावर को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, काम डाउन हो जाते हैं सब लोग। पॉसिबल है क्या ऐसा? आई डोंट थिंक सो। घोर कलयुग है।